हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जुलाई का दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हो चुका है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं बोलूँगा जाके देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। 20 जनवरी के आसपास जब कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी 15 तक आपको 15 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट करा लूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जितना मुझसे जीके का हो सकेगा वो चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। दूसरी चीज़, ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से जाके इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी। और फैक्ट होगा, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी तेज पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपको लगे तो 2x पे 2 बार देख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट है तो ज़्यादा इस पे सोचना नहीं है। मैंने कल आपको के वीडियो में आपको दिखाया भी था कि क्या क्या मेरे एग्जाम में, जो अभी भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्या क्या करंट अफेयर से आया था। जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो मैंने कराया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि इतना पुराना क्यों। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम इंडेक्स आया था। उसके बाद एक आया था क्वेश्चन बिपरजॉय से। ठीक है, बिपरजॉय से आया था कि किस सी में होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो उस और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने कितना डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट मैंने बताया था आपको, लायन बताया था आपको, मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में बताया था, मॉन्ट्रियल के बारे में बताया था मैंने। साइट्स के बारे में मैंने होमवर्क भी दिया था, किसी ने बताया नहीं। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें थी, ओजोन लेयर का डिप्रेशन के बारे में बात किया था, पीओपी, स्टॉकहोम, और ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस क्यों करते हैं, इसीलिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। अब अपॉइंटमेंट में क्या क्या जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए वो चीज़ें देखेंगे। और बाकी हम लोग लगभग लगभग 80-70% पार्ट कवर कर चुके हैं, 30% पार्ट इस वाले में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? सतपाल भानु। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ये इंपॉर्टेंट है, रिसिप ताइप इर्डोगन। याद रहेगा, ये सब नाम भूलता नहीं है, अगर ऑप्शन में दिखेगा तो एक बार पढ़ लेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया कौन है? रिंकेविस। रिंकेविस, देखिए प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पे किस भाषा में इनको किस तरह से उच्चारण किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अनुराग वर्मा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, उतना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं इन दोनों को बोलूंगा, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की और लाटविया के। ठीक है, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम कौन बना है? अजीत पवार। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, पीएम प्रसाद। चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला गवर्नमेंट, डॉक्टर वी वेणु। ठीक है, वी वेणु। नेक्स्ट आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सबसे नया, न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, जो कि 2019 में बना है? तो ये मैं बता दूं, तेलंगाना गवर्नमेंट का है। ठीक है, ये दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, चेयरमैन इलेक्टेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मेलुमा फाउंडेशन, आईएमएफ, मतलब क्या, कौन है? एस विंसेंट राजकुमार। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ब्रजराज शर्मा। ठीक है, ब्रजराज शर्मा। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग में रख लीजिएगा। जो मैंने बताया कि न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कब बना? 2019 में। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, सीनियर आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव आईपीएस ही बनते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आरपीएफ की बात है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से बताइए, आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर क्या है? आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर मुझे बता दीजिए, हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, Member of the Board of International Financial Service Center Authority (IFSCA), Pramod Rao. Rakesh Pal has been appointed as the 25th Director General of the Indian Coast Guard. ठीक है, राकेश पाल नाम याद रखिएगा, राकेश पाल। नेक्स्ट है, राकेश पाल हैज बीन अपॉइंटेड, हाँ ठीक है। अब चेयर ऑफ द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, WTO के चेयरमैन कौन बने हैं? थानी अल जायूदू। ठीक है, थानी अल जायूदू, याद रखिएगा। अब समिट्स की बात कर लेते हैं, कुछ समिट हुई है इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज होस्टेड 23rd समिट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन, एससीओ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, हेडक्वार्टर, ये आपका काम है। देखिए, मैं बताने को अभी बता दूं, लेकिन अगर अगर मैं बता दूंगा तो चीज़ें आप सर्च कैसे करेंगे? जब सर्च आप करते हैं ना, तो चीज़ें आपकी मेमोराइज रहती हैं दिमाग में। इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा? केन्या में। इंडिया अफ्रीका मिलेट कॉन्फ्रेंस, केन्या। अब ये बताइए, मिलेट ऑफ द ईयर
और मिलेट मैन कौन है, मिलेट मैन बताना है आपको। और मिलेट वाला कौन सा ईयर चूज किया गया है, तो ईयर तो मैं बता दे रहा हूँ 2023 है। मिलेट मैन आपको बताना होगा, इंडिया से है, ठीक है। एट्थ इंडियन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस पॉलिसी टास्क, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। Startup 2020 Gurugram Summit organized by the Startup 2020 Engage Group under the G20 chairmanship conducted in the Gurugram. Ministry of Aviation and Steel Jyoti ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया इनॉग्रेटेड हेली समिट 2023। अब हेली समिट कौन वो किया है इनॉग्रेट, ज्योतिराज सिंधिया की है, इन द खजुराहो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहीं पे देखिए मिलेट वाला शायद वो भी हुआ था, तो ये चीजें आप दिमाग में रख लीजिएगा। एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। द फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज इन खजुराहो मध्य प्रदेश। तो मतलब अगर देखिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड आएगा ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा हवाई जहाज या उड़ने वाली चीज़ें जो हो रही है ना, खजुराहो मध्य प्रदेश में हो रही है। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ चीज़ें देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन की मैंने छोटी छोटी क्लासेस कराई हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये एटलीस्ट आप कर लीजिएगा, इतना उम्मीद आपसे करता हूँ कि ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल प्राइज आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पोर्टिंग लीजेंड एंड इंडियन फर्स्ट ईवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन द वुमेन बॉक्सिंग मैरी कॉम हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर, ठीक है। ग्लोबल आइकॉन किसको मिला है, मैरी कॉम को, दिमाग में रख लीजिएगा, मैरी कॉम को, मैरी कॉम याद रखिएगा, इसलिए मैं 3 4 बार बोल रहा हूँ। अवार्ड एट द एनुअल यूके अवार्ड, इंडिया यूके अवार्ड इन द साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया मेंस फुटबॉल टीम वन द सेफेड, इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ वो, हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा वो है, चैंपियन 2023 टाइटल, ठीक है। अजीत आगरकर हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई एज अ सीनियर मेंस सेलेक्टर कमिटी, ठीक है। अजीत आगरकर को सीनियर सेलेक्टर कमिटी में रखा गया है, मतलब वही है, हेड है। इंडिया सर्फ टीम won the bronze medal in the overall main team standing at the Asian Surfing Championship held in the थुलिस्दो आइलैंड मालदीव्स। अब देखिए आपको पता होगा कि मालदीव से इशू चल रहा था। अब उसमें 3 उनके मिनिस्टर्स थे, जिनको कि अभी रिसेंट में अभी जस्ट न्यूज़ आई है कि उनको उनके गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हटा दिया है, मतलब उनको अपने उससे पोस्ट से हटा दिया है। अब उसका नाम क्या था, अब उनका नाम क्या था, उनका नाम था मरियम, ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, मरियम सियूना, ठीक है। मरियम सियूना एक थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरे थे हसन जिहान, और तीसरे थे आपके मलसा, मलसा, ठीक है। ये 3 लोग थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, जिसको कि मलेशिया मालदीव गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया है। और इसीलिए आपको पता होगा कि लक्षद्वीप में हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके बैठ गए थे। अब जान जाओ मोदी जी जहाँ बैठ गए ना, वो तो जड़ खोद ही देंगे भाई, निकाल ही देंगे, तो समझ जाइए क्या किए होंगे। तो भाई मालदीव बर्बाद ना हो इस चक्कर में, उसने पहले सबसे पहले इन 3 लोग की नैया डूबी। तो वही हाल है, इन लोग की हालत काफ़ी खस्ता है। इंडियन सर्फ टीम won the bronze medal in the overall men's team standing at the Asian Suffering Champion held at, ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्लेयर लक्ष्य सेन डिफीट चाइना ली सी फेंग इन स्ट्रेट सेट 21-18, 22-20 टू क्लिंच द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ कनाडा ओपन। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, कनाडा ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023 कौन जीता, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए लक्ष्य सेन, ठीक है, एलएस। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा क्लींस द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग। डायमंड लीग कौन जीता है, नीरज चोपड़ा। कितनी दूरी फेंके हैं उन्होंने, 87.66 मीटर, बहुत अच्छी है। रविंद्र भंस्तु हैज बीन सेलेक्टेड एज द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन वॉलीबॉल टीम, ठीक है, इजी है। मनीषा कल्याण हैज नेम एज द आईएफएफ वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट आता है इंडियन टेनिस प्लेयर युक्ति बमरी वॉन द फर्स्ट एटीपी टूर टाइटल मलोरका ओपन 2023। मलोरका ओपन 2023 कौन है, युक्ति बमरी। पार्थ
सलूंखे, पार्थ सलूंखे बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू विन द गोल्ड मेडल रिकवर कैटेगरी। ठीक है, वर्ल्ड यूथ चैंपियन। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। India's first, second, finished second. India finished second on the table tally at the recently concluded ISS Junior Shooting World Championship 2023 in Chang'an, South Korea. ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन वॉन द सिक्स्थ रेस इन द रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फार्मूला रेस। ठीक है, ये अगर कुछ फार्मूला रेस से है ना तो यही आंसर मार के आइए, 90% टाइम पे आपका सही होगा। इन शूटिंग इंडिया शूटर पृथ्वीराज तो टोंडीमान टोंडाईमान बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस ट्रैप इवन एट द आईएसएफ शॉटगन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा दिख दिया है, आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कि रिपोर्ट एंड इंडाइसिस से जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टिक कर दूंगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड वन इन द वर्ल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज अ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। अब देखिए रैंक वन है ना तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रैंक वन है तो इंपॉर्टेंट। इंडिया रैंक अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज एज पर ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट इन द फोर्थ। द यूएसए इज एट द टॉप लिस्ट। देखिए इंडिया क्या है ना, आर्मी में चौथे पे ही रहता है। अगर देखा भी जाए तो इंडिया, यूएसए, चाइना और रसिया, यही चार टीमें जो है जो कि हमेशा आगे पीछे रहती हैं। ठीक है, यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया, ये हमेशा चार आपको टॉप में मिलेंगे। ठीक है, आर्मी के मामले में। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड द रिपोर्ट फॉर 2021 2020-21 2021-22। चंडीगढ़ एंड पंजाब हैव बीन एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मर इन द स्कूल एजुकेशन। इंडिया रैंक 126 आउट ऑफ 163 कंट्री इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया 126वां रैंक रखा है किस में, पीस में, ग्लोबल पीस में। ठीक है, ग्लोबल पीस में दिमाग में रख लीजिएगा, ग्लोबल पीस में इंडिया का रैंक कितना है, 126वां है। मुंबई हैज रैंक 118, द हाईएस्ट अमंग द इंडियन सिटी इन द लिस्ट क्वेरली साइमंड्स रैंकिंग फॉर द बेस्ट स्टूडेंट सिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी हैज क्लेम द हाईएस्ट पोजीशन अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग 48th स्पॉट इन द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देखना चाहिए आपको। तमिलनाडु हैज ओवरटेकन महाराष्ट्र एंड गुजरात टू बिकम द फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स 2022 में कौन टॉप किया है, तमिलनाडु। दिमाग में रख लीजिएगा, रिलीज बाय नीति आयोग। कौन रिलीज करता है इसको, नीति आयोग करता है। टॉप कौन किया है, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बोलूं कि इसमें कोई एक याद के रख सकते हैं तो इसको रखिएगा। India has been ranked 40th on the latest World Competitive Index ranking released by the International Institute of Managing Development (IMD). ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी रख लीजिएगा आप यार। इंडिया रैंक 67th एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। एट द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडिया हैज बीन क्लिंच द 7th प्लेस एंड सिक्योर 80th रैंक अब 87th इन 2022। अब देखिए 80वां रैंक आया है हेनली पासपोर्ट में 2023 में। ठीक है, अब ये तो रहा पूरी आज की। जुलाई कंप्लीट हो गई है। जुलाई की 2 लेक्चर है। पहला आपने देख लिया होगा जिसमें मेजर पार्ट थे, दूसरे में थोड़े से कम थे, तो ये दोनों आपको प्लस ये पहला और दूसरा मिला के आपको आज की क्लास कंप्लीट हो गई। और मेरा कोशिश है कि संडे तक आपको मैं बाकी जो बचे हुए क्लास हैं, जैसे अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है, पहले ये 4 महीने की चारों क्लास और एक एक क्लास में कोशिश करूंगा टॉप 100 करंट अफेयर कराने की। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरा चलता रहेगा आपके लिए। और ये फ्री इनिशिएटिव है लेकिन फिर भी आप लोग का थोड़ा सा जो इंगेजमेंट है मुझे काफ़ी कम दिखा। बट ठीक है, मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा कि जितने भी लोग हैं मुझसे अगर एटलीस्ट एक लोग भी जुड़े हैं ना तो उनको मैं परफेक्ट चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। और मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंगों में अच्छे अच्छे कोचिंग जो है ना वो पेड के नाम पे भी ये चीज़ें नहीं दे रही हैं। आप जाके कभी भी मैच करा लीजिएगा किसी भी पेड कोर्स से। मेरा ये जो करंट अफेयर मेरा चल रहा है, किसी भी पेड कोर्स पे आप जाइएगा और लेके आप मेरे ये फ्री वाले करंट अफेयर के बस आप पीडीएफ ही देख डालिएगा कि क्या इतनी चीज़ें वो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।